गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पिछली बार हमने पढ़ा था कि व्याख्या हम किसी अपठित गद्यांश से किस तरह से क्वेश्चन आंसरों को तैयार कर सकते हैं। तो पत्र लेखन का मतलब होता है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी मन की बात बताएं तो उसके लिए हमें पत्रों का सहारा लेना पड़ता है। पहले के टाइम पे जो है पत्रों के ही माध्यम से हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सकते थे, लेकिन आज जो है इंटरनेट के होने के कारण पत्रों का जो है महत्व काफ़ी कम हो चुका है। आज इंटरनेट का युग है और इसके प्रभाव के कारण आज पत्रों को नया नाम दिया गया है, जैसे उसका नाम है ईमेल। ठीक है, आज हम किसी से कुछ बात कहना चाहते हैं तो वो ईमेल के द्वारा हम कह सकते हैं। तो पत्र लिखने के जो है, लेकिन आज भी कई ऑफिशियली ऐसे काम हैं जो पत्रों के माध्यम से ही होते हैं। तो हमें आज ये देखना है कि पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो बच्चों, जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें सबसे पहली बात होती है सरलता। बहुत सरल शब्दों में हमने किसी बात को दूसरों को बतानी है। उसमें हमने ऐसे शब्दों का, जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो दूसरे को समझ ना आए। दूसरा है स्पष्टता। पत्र में जो कुछ कहा जा रहा है वो स्पष्ट होना चाहिए। किसी बात को गोल घुमा के तोड़ मरोड़ कर शब्दों का उसमें प्रयोग हमें नहीं करना है। तीसरा है निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता से तात्पर्य है कि पत्र को पढ़कर पाठक के मन में किसी भी प्रकार की शंका ना उठे, अर्थात जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो बहुत क्लियर हो। ऐसे ना हो रहस्यमय ढंग से हम किसी को पत्र ना लिखें जो दूसरा समझ ना पाए। संक्षिप्तता मतलब बहुत छोटे रूप में लिखी जानी चाहिए। हम जो मेन बातें हैं लिख रहे हैं उसको हम पत्र में लिखें, ना कि हम 5-6 पेज का पत्र लिख दें लेकिन बात एंड तक कुछ पता ना चले कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। मौलिकता से मतलब होता है कि हमें पत्रों में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो किताबी शब्द हों। ठीक है, हमें अपने मन के जो हमारे भाव होते हैं उन शब्दों को हमने पत्र में रखना है। उद्देश्य पूर्णता। अब हम किसी को पत्र लिख रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है, तो उस उद्देश्य को हमने उस पत्र में लिखना है कि हमारा ये पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो हमें पत्र में सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अनौपचारिक और एक औपचारिक। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो हम अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, ठीक है, अपने लोगों को लिखते हैं। जैसे उसमें शुभकामना पत्र हो गया, बधाई पत्र हो गया, संवेदना पत्र हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? अनौपचारिक होते हैं। और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो हम ऑफिशियली लिखते हैं। ठीक है, हम जैसे किसी नौकरी के लिए पत्र लिख रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो ये औपचारिक पत्र होते हैं। अब इन दोनों पत्रों में बहुत फर्क होता है। फर्क क्या होता है? सबसे पहले है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में क्या फर्क होता है कि हम जो भी इसमें बातें लिखते हैं, हम अपने मन के भाव लिखते हैं। तो मन के भाव कई तरह के होते हैं, वो उनकी कोई लिमिट, शब्दों की लिमिट नहीं होती कि हमने इतने ही शब्दों में इसे पूरा करना है। अनौपचारिक में हम कुछ भी काफ़ी लंबा भी उस पत्र को लिख सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे हम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, उसको बधाई पत्र लिख रहे हैं, जैसे उसका रिजल्ट आया है, उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो उसमें ये नहीं कि हम शब्दों की लिमिट रखेंगे। हम उसमें उसका हालचाल पूछेंगे, उसके घर का हालचाल पूछेंगे, उसके काम पढ़ाई के बारे में पूछेंगे, उसको बधाई देंगे, उसको आगे इसी तरह से तरक्की करे उसके लिए शुभकामनाएं देंगे। तो इसमें कोई शब्दों की लिमिट नहीं होती है। दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र बेटा जो हम ऑफिशियली लिखते हैं,
ऑफिस की, जैसे हम नौकरी के लिए लिख रहे हैं तो उसमें हमें शब्दों की लिमिट रखनी होती है। उसमें ये नहीं है कि हम बिल्कुल अपने मन के भाव लिख दें कि मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत परेशान हूँ, ये इस तरह का हमें उसमें कुछ नहीं लिखना है। सिर्फ उसमें हमें सटीक बातें लिखनी हैं कि जो नौकरी के लिए लिखा गया है, कौन सी नौकरी है, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं बातों का हमें ध्यान रखना है और उसी के आधार पर हमें पत्र लिखना है। तो ये दो चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि अनौपचारिक पत्रों में हमें क्या करना है और औपचारिक पत्रों में हमें किस तरह से अपनी बातों को बताना है। तो बच्चों ये थे पत्र। तो अब मैं इसमें आपको वर्कशीट में ये पत्र लेखन दूंगी अनौपचारिक पत्र के, तो आप उसको ये व्याकरण की फेयर नोटबुक में काम पूरा करोगे। थैंक यू।